हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर विच इज़ सॉलिड स्टेट। वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, और अगर आप इसे पढ़ेंगे समझेंगे तो इसमें आपके फुल मार्क्स आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, इतना प्यारा चैप्टर है ये। देखिए, मैं आपको शुरू में बता दे रही हूँ, इस चैप्टर को आप अच्छे से समझेंगे पढ़ेंगे तो ये आपको चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी लगेगा। न्यूमेरिकल्स भी हैं इसमें। ठीक है, न्यूमेरिकल्स को अच्छे से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चन जो हैं हम उसमें अगर करेंगे तो आपका ये जो चैप्टर है ना बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। तो देखिए, आज हम पढ़ने वाले हैं, स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले टाइप्स ऑफ सॉलिड से, कि सॉलिड्स के कितने आपके पास टाइप्स होते हैं। मेनली हम देखने वाले हैं यहाँ पर, तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में हम देखने वाले हैं पूरे 5 टाइप के सॉलिड्स बेसिकली। ठीक है, उनमें से पहले जो आपके पास 2 हैं, पहले 2 उनका हमें कंपैरिजन आता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उनको एक एक करके पहले पढ़ेंगे, अच्छे से समझेंगे, उसके बाद इनका डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो पहले आप जानते हैं कि सॉलिड क्या होता है। सॉलिड इज़ बेसिकली आपके पास जो भी उसके अंदर एटम्स होंगे वो किस तरह से अरेंज होते हैं। किसी भी आपके पास ये रहा, आपके पास ये क्यूब है जैसे कि एग्जांपल के लिए, है ना, तो इसके अंदर जो आपके पास सॉलिड जो होंगे वो कैसे अरेंज होंगे, साथ साथ में चिपक के अरेंज होंगे, उसे हम सॉलिड कहते हैं, है ना। इसीलिए कोई भी चीज़ सॉलिड होती है क्योंकि उसके जो अरेंजमेंट होते हैं, उसके जो आपके पास एटम्स है उनका जो अरेंजमेंट होता है वो कैसा होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, पास बिल्कुल चिपके हुए रहते हैं, अच्छे से रहते हैं, इसीलिए तो वो सॉलिड कहलाता है ना। तो यहाँ पर हमारे पास पहला आता है टाइप्स ऑफ सॉलिड में क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, तो क्रिस्टलाइन में आपके पास बेसिकली क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड जैसे आपके पास आपने फील किया हुआ है अभी तक वैसा ही बिल्कुल होता है। इसके भी एटम्स जो होंगे रेगुलर मैनर में अरेंज होंगे, जैसे इस तरह से है तो एक रेगुलर मैनर होगा इसका जिसमें ये अरेंज रहेंगे, उसे ही हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन बोलते हैं। ठीक है, ये देखिए एक रेगुलर मैनर है, मैंने उतना रेगुलर नहीं बनाया है बट आप समझिए यहाँ पर कि यहाँ पर जो डिस्टेंस होगी बिटवीन दी एटम्स वो क्या होगी, सेम रहेगी, एक रेगुलर मैनर में होगी, एक रेगुलर ट्रेंड में चल रहा होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन कहेंगे। ठीक है, तो दीज आर दोज सॉलिड्स इन विच पार्टिकल्स, या फिर हम कह सकते हैं एटम मोल्स, मॉलिक्यूल्स है ना, एंड आयंस। तो एटम होंगे या मॉलिक्यूल्स होंगे उसके, या फिर उसके आयंस अगर हैं, ठीक है, क्योंकि किसी में आयंस के फॉर्म में भी होते हैं, तो आयंस हैं, तो ये सब कैसे अरेंज्ड होंगे, दे आर अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। तो एक रेगुलर ट्रेंड में चल रहा होगा, उसका रेगुलर मैनर में वो अरेंज्ड होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए जैसे हमारे पास है Fe का एग्जाम्पल है, कॉपर का एग्जाम्पल है Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये दोनों क्या है, आयंस आ गए, Fe और Cu। तो आपके पास क्या है, सिंपल एटम्स है, मेटल के एटम्स हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आयंस के फॉर्म में आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद एक और एग्जाम्पल हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आता है क्रिस्टलाइन में, वो होता है क्वार्ट्ज का आता है SiO2 उसका फॉर्मूला है। बिल्कुल सेम यही जो एग्जाम्पल आएगा आपके पास, अभी अमॉर्फस हम पढ़ेंगे उसमें भी आएगा SiO2 बट वहाँ पर अलग रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्वार्ट्ज आ रहा है ना, वहाँ ग्लास होता है एग्जाम्पल। तो आपको फर्क हमेशा समझना है, क्वार्ट्ज क्या होता है। ठीक है, क्वार्ट्ज घड़ियों में होता है, आप जानते हैं, है ना। तो क्वार्ट्ज जो होता है SiO2 जो है आपके पास, इसका फॉर्मूला भी SiO2 होता है क्वार्ट्ज का। और एक और हमारे पास आएगा ग्लास। तो ग्लास जो है आपके पास वो क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं होता है। ठीक है, वो अमॉर्फस होता है, वो भी हम पढ़ेंगे अमॉर्फस वाले में। ठीक है, तो अमॉर्फस पढ़ लेते हैं एक बार। सो अमॉर्फस सॉलिड क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला क्रिस्टलाइन जैसे है वो रेगुलर ट्रेंड में अरेंज्ड है, तो उसी तरह क्या होगा, अमॉर्फस जो होगा वो किसी तरह भी अरेंज होगा, है ना, किसी तरह भी वो अरेंज्ड होगा, बिल्कुल उसका भी अपना कोई अरेंजमेंट होगा, कोई भी मतलब जैसे ऑर्डर है उसका, तो वो उस तरह से अरेंज होगा, मगर वो रेगुलर मैनर में नहीं होगा, वो कैसे भी मैनर में हो सकता है आपके पास, है ना। इतनी बात समझ में आ गई। सो दीज आर दो सॉलिड इन विच पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन इरेगुलर मैनर, यानी कि कोई भी रेगुलर मैनर यहाँ पे नहीं होगा, रेगुलरली ये लोग अरेंज्ड होंगे, है ना। एग्जाम्पल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये ग्लास जो होंगे, ग्लासेस आपने देखे हुए होंगे, तो जो भी ग्लास कैटेगरी होती है उसे हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं, यानी कि वो उनके जो अंदर के पार्टिकल्स हैं वो अच्छे से रेगुलर ट्रेंड में नहीं अटैच्ड हैं, राइट। तो इसके एग्जाम्पल में एक और आता है प्लास्टिक। तो प्लास्टिक भी आपके पास इसी कैटेगरी में आता है, अमॉर्फस सॉलिड में। रबड़ आपने देखा होगा, रबड़ भी बिल्कुल अमॉर्फस सॉलिड में आता है। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आपका अगर एग्जांपल में अगर आपके पास आता है तो एग्जांपल तो आपको बिल्कुल अच्छे से बताना पड़ेगा कि अमॉर्फस सॉलिड का ये है और क्रिस्टलाइन का ये एग्जाम्पल है। और हमेशा हाईलाइट करना जब भी क्लास
ग्लास का आप बता रहे हैं अमॉर्फस के लिए ग्लास है, और अगर आप क्रिस्टलाइन के लिए बता रहे हैं तो वहाँ पर क्वार्ट्ज है। तो ढंग से आपको बताना है, क्योंकि फॉर्मूले दोनों के सेम है, फॉर्मूले लिख के मत आना, है ना। ग्लास है तो ग्लास है वहाँ पर, और क्वार्ट्ज है तो क्वार्ट्ज आपको लिख के आना है, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन आता ही आता है, गिव सम पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस सॉलिड्स, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के आपको एग्जाम्पल भी समझाने होंगे, और इसमें पॉइंट्स देने हैं, मेन डिफरेंस पॉइंट्स देने हैं बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमॉर्फस। पहले पॉइंट्स हमने दोनों में ही देख चुके हैं, दैट क्रिस्टलाइन में एक रेगुलर ट्रेंड होगा, एक रेगुलर मैनर होगा, जिसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होंगे अरेंज्ड होंगे। फर्स्ट पॉइंट है अरेंज्ड इन रेगुलर मैनर। अमॉर्फस में आप वही लिख देंगे अरेंज्ड इन एन इर्रेगुलर मैनर। तो इर्रेगुलर मैनर में होंगे अमॉर्फस में। और अगर हम देखेंगे सेकेंड चीज़ जो है इसकी क्लीवेज, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को क्लीव करेंगे, जैसे कि एग्जांपल है आपके पास, देखिए इस तरह से आपके पास ये मान लीजिए एक सॉलिड है, यहाँ पर भी हमने मान लिया ये भी सॉलिड है ना। तो जब हमने क्लीवेज किया, यहाँ पे तोड़ा इसको, क्रिस्टलाइन को जब हमने से तोड़ा, तो ये बिल्कुल अच्छे से साफ सुथरा दो इसने हिस्से में ब्रेक हो गया, है ना। अगर हम अमॉर्फस की बात करते हैं, उसकी क्लीवेज की बात करते हैं, तो अमॉर्फस को अगर आप तोड़ेंगे इस तरह से, तो ये जो होगा, आपने तोड़ा तो सीधा ही था, मगर ये टूटेगा कैसे, ये इरेगुलर फॉर्म में टूटेगा, है ना। बिल्कुल प्लेन फॉर्म में नहीं टूटेगा, जैसे कि हमारा क्रिस्टलाइन टूटा है, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेट, बिल्कुल साफ सुथरा सा आपको दो हिस्से आपको दिखाई देंगे, ठीक है। तो क्लीवेज का भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्लीवेज में दे अंडरगो रेगुलर क्लीवेज, और अमॉर्फस में दे अंडरगो इरेगुलर क्लीवेज। तो आपको समझना है कहाँ रेगुलर ट्रेंड चल रहा है और कहाँ इरेगुलर ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है हमारे पास इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि ये रेगुलर मैनर में अटैच्ड हैं। तो ऐसे जो आपके पास अगर ऐसा कोई भी आपके पास अरेंजमेंट आता है जहाँ पर रेगुलर मैनर पे अटैच्ड है, तो वहाँ मेल्टिंग पॉइंट ऑब्वियसली जो होता है ज़्यादा ही हो जाता है, क्योंकि ऐसे बॉन्डिंग को तोड़ने में हमें ज़्यादा टेम्परेचर प्रोवाइड कराना पड़ता है। सो दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। और अमॉर्फस में अगर आप देखेंगे तो उनका उतना शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, दे डोंट हैव ए शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। सो नेक्स्ट आपके पास है क्रिस्टलाइन में नेक्स्ट पॉइंट है, दे आर बोथ शॉर्ट रेंज ऑर्डर एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर। पहले तो आपको बताना चाहिए कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या होता है और लॉन्ग रेंज ऑर्डर क्या होता है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा, एक ऑर्डर की बात कर रही है, एक सीक्वेंस की बात हो रही है, जो कि लॉन्ग रेंज और शॉर्ट रेंज होता है, ठीक है। तो देखिए जैसे कि आपके पास कोई भी प्रॉपर्टी है, अगर हम शेप ही ले लें, एटम्स का शेप ले लें, या कोई और कोई भी चीज़ ले लें, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी देख ले, जैसे कि ये आपके पास क्रिस्टलाइन है ना। क्रिस्टलाइन के इस तरह से आपके पास ये रहे एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल्स कहिए, है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे क्रिस्टलाइन के केस में लॉन्ग रेंज ऑर्डर, यानी कि जो भी आपको एक सीक्वेंस सा दिखाई देगा ना, तो वो रेगुलर ट्रेंड में लंबे समय तक आपको दिखाई देगा, ठीक है। लॉन्ग रेंज ऑर्डर एक लंबे समय तक एक सिमिलर ऑर्डर आपको दिखाई देगा, ओके। तो ऐसा भी हो सकता है कि शॉर्ट रेंज ऑर्डर भी दिखाई दे, क्योंकि सभी में एक जैसा नहीं होता है, तो शॉर्ट रेंज भी दिखाई दे सकता है इसमें। तो क्रिस्टलाइन में दोनों ही आपको दिखाई देगा, लॉन्ग रेंज हो या फिर शॉर्ट रेंज हो, ठीक है। अब उसी तरह अगर अमॉर्फस में जाएं, तो अमॉर्फस में क्या होता है, वहाँ पर सिर्फ आपको शॉर्ट रेंज ऑर्डर दिखाई देता है। एक समय तक ही आपके पास एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा होता है, उसके बाद वो इरेगुलर हो जाता है, ठीक है। कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं बच जाता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि वैसे ही वो इरेगुलर है। तो आपको एक ट्रेंड दिखाई देगा, नॉर्मल दिखाई देगा, बट वो क्या होगा, थोड़े समय के लिए होगा, थोड़ी ही रेंज के लिए होगा, इसलिए शॉर्ट रेंज, ठीक है। जो ऑर्डर होगा आपको एक सीक्वेंस जो दिखाई देगा एटम्स के अरेंजमेंट का, वो आपको शॉर्ट टाइम के लिए दिखाएगा, रेंज के लिए दिखाई देगा, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं, शॉर्ट रेंज ऑर्डर बोल रहे हैं। तो अमॉर्फस में सिर्फ हमें दिखाई देता है शॉर्ट रेंज, वाइल हमारे पास जो क्रिस्टलाइन है उसमें हमें दोनों ही दिखाई देता है, लॉन्ग रेंज एज वेल एज शॉर्ट रेंज ऑर्डर। इतनी बात समझ में आ गई, चारों पॉइंट क्लियर हो गए ना। अब दो और पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसके लिए ही हम क्रिस्टलाइन अमॉर्फस, क्योंकि इनको जो डिफरेंस करता है यही पॉइंट होता है, बहुत मेन पॉइंट है, इनमें क्वेश्चन भी बनता है इनफैक्ट, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन जो होते हैं एनाइसोट्रोपिक होते हैं और अमॉर्फस आइसोट्रोपिक होते हैं। अब देखते हैं एनाइसोट्रोपिक क्या होता है और आइसोट्रोपिक क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर आइसो वर्ड से तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर सेम की बात कर रहे हैं, है ना। तो सेम की बात कर रहे हैं, और एनाइसो में अलग डिफरेंट की बात कर रहे हैं, है। तो पहले हम समझ लेते हैं आइसोट्रोपिक क्या होता है, उसे देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो जैसे कि आपके पास ये आइसोट्रोपिक के लिए हम दिखा रहे थे, ये मॉलिक्यूल समझ लीजिए, एटम समझ लीजिए, ये रहे अमॉर्फस सॉलिड के अंदर, ठीक है।
इस तरह से ये इरेगुलर ट्रेंड में हटा जाते हैं, बिल्कुल ठीक है। एमॉर्फस में क्या होगा, एमॉर्फस में आइसोट्रोपिक है, आइसो यानी कि सेम, ठीक है, ट्रोपी यानी कि डायरेक्शन। यहाँ पर क्या होता है, आपके पास जो भी सीक्वेंस रहता है या फिर प्रॉपर्टी, मेन थिंग एज प्रॉपर्टी, जो आपके पास प्रॉपर्टी रहेगी, अगर आप जाएंगे किसी भी डायरेक्शन में जाते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ जाते हैं या यहाँ से लेकर के यहाँ या कहीं भी आप जाते हैं, तो वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, बट यहाँ पे जो आपके पास डिफरेंट डायरेक्शंस हैं उनमें क्या रहेगी, ये सेम रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, एंड आइसोट्रोपिक के केस में, आइसोट्रोपिक में क्या होता है, यहाँ पे इसकी जो भी प्रॉपर्टीज होंगी आइडेंटिकल होंगी, सेम होंगी इन ऑल डायरेक्शन या फिर डिफरेंट डायरेक्शंस। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि दे आर आइडेंटिकल या फिर दे आर सेम सिमिलर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, दे आर सिमिलर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। लिख लीजिए, नोट करके लिख लीजिए इसे, टॉप में अपनी कॉपी के कहीं पर भी आप लिख लीजिए, मेन चीज़ है दे आर आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शंस। तो ये बात समझ में आ गई, आइसोट्रोपिक क्या होते हैं। तो यहाँ पर हम आइडेंटिकल किस चीज़ की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। कुछ प्रॉपर्टीज होती है जैसे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, जैसे क्या एक प्रॉपर्टी हो गई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गई, थर्मल एक्सपेंशन हो गया, या कोई और प्रॉपर्टी जो है इसकी अगर आप देखेंगे, ये प्रॉपर्टीज़ अगर आपके पास आ जाती हैं, तो अगर प्रॉपर्टी का ट्रेंड देखेंगे डिफरेंट डायरेक्शंस में, तो ये क्या होता है, सेम होता है इन केस ऑफ आइसोट्रोपिक या आइसोट्रोपी बोल देते हैं, है ना। अगर उसी तरह हम देखेंगे हमारे क्रिस्टलाइन में, तो क्रिस्टलाइन में क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो कैसे रहा है, ऐसे कैसे हो रहा है एमॉर्फस वाले में, जबकि यहाँ पे तो अरेंजमेंट होता ही नहीं ढंग का, है ना। आप सोच रहे होंगे यहाँ पर कैसे हो जा रहा है, सेम इसलिए हो जा रहा है क्योंकि यहाँ पर देखिए आपका एक कोई सीक्वेंस होगा, वो बिल्कुल रेगुलर होगा। तो अगर आप यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर भी इरेगुलर दिखाई देगा, आप किसी भी डायरेक्शन में जाएंगे वो इरेगुलर ट्रेंड आपको दिखाई देगा, है ना। तो इरेगुलर हर जगह दिख रहा है, तो वो तो एक सेम ही हुआ, है ना। वो बात क्या हुई कि वो बिल्कुल सेम हो गया, यानी कि हर जगह जाते हुए आपको एक अलग ही ट्रेंड अलग अलग दिखाई दे रहा है। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि वो एक जैसा ही खराब ऑर्डर जो है इसका हर जगह चल रहा है, इसीलिए हम बोल रहे हैं सेम आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शंस। अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें, क्रिस्टलाइन आप जानते हैं बिल्कुल ये होता है इस तरह से, बिल्कुल एक इसका रेगुलर मैनर में अरेंज होता है। बट अगर हम रेगुलर मैनर देखें इसका, तो यहाँ से यहाँ जाते हुए, यहाँ से वहाँ जाते हुए हमेशा तो ये ऑर्डर इस तरह से नहीं रहेगा। जब अगर हम यहाँ से यहाँ चले जाएं, किसी भी प्रॉपर्टी के मामले में अगर हम चले जाएं, यहाँ से यहाँ चले जाएं, तो ये क्या बिल्कुल सेम ऑर्डर है जैसा ये यहाँ चल रहा है, नहीं हो रहा है ना, वैसा बिल्कुल नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि ये इसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम है, फिर भी सेम होते हुए भी, रेगुलर मैनर होते हुए भी ये क्या होगा, डिफरेंट होगा, है ना। तो इस लाइन के केस में क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो ये क्या होता है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस, राइट। तो यहाँ पर ये क्या होगा, एनाइसोट्रोपिक में आप क्या लिखेंगे, दे हैव डिफरेंट वैल्यूज। अगर हम प्रॉपर्टीज की अगर बात करेंगे, तो प्रॉपर्टीज जो होंगी उनकी क्या होंगी, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शंस। तो इसे हम क्या बोलेंगे, एनाइसोट्रोपिक। आप लिखते जाइए इसे, एनाइसोट्रोपिक को बिल्कुल डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और आप लिखेंगे आइसोट्रोपिक को आइडेंटिकल इन ऑल डायरेक्शंस या फिर डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन में आपको ध्यान रखना है कि क्रिस्टलाइन आइसोट्रोपिक नहीं होता है, एनाइसोट्रोपिक होता है। और क्यों होता है वो मैंने आपको बता दिया है। एमॉर्फस आइसोट्रोपिक होता है, क्यों होता है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। फिर क्रिस्टलाइन में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, वो है आपके पास दे आर ट्रू सॉलिड्स, दे आर ट्रू सॉलिड्स, यानी कि आपके पास जो ये सॉलिड होने की जो सारी की सारी आपके पास चीज़ें होती हैं वो फॉलो करता है, उसे हम ट्रू सॉलिड कहते हैं। बट जो हमारे पास एमॉर्फस होता है, ये थोड़ा, इसे हम क्या बोलते हैं, सीडो सॉलिड्स बोलते हैं, फॉल्स सॉलिड, यानी कि जो नॉर्मल सॉलिड्स प्रॉपर्टी शो करते हैं वैसे ये नहीं शो करता है। सो दे आर सीडो सॉलिड्स। और इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम जो है, सुपर कूल्ड लिक्विड्स, यानी कि आप ऐसे कह सकते हैं कि ये लिक्विड्स, जैसे कि आपके पास सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्या होते हैं, बर्फ ही होती है, बेसिकली आइस होते हैं, है ना। सो आइस जो होती है सुपर कूल्ड जैसे आपके पास होती है ना, बिल्कुल आप वैसे ही फील कर सकते हैं कि कुछ लिक्विड है जिसको आपने बहुत ज़्यादा अच्छे से ठंडा कर रखा है और वो एक सॉलिड फॉर्म में बन चुका है, उसे हम एमॉर्फस कह रहे हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सुपर कूल्ड लिक्विड्स, इसीलिए हम बोल रहे हैं इसे लिक्विड्स, जो खुद ही अच्छे से सॉलिड नहीं है, तो वो फॉल्स ही हुआ, है ना। तभी से हम ये बोल रहे हैं सीडो सॉलिड्स कह रहे हैं, बिकॉज ये सुपर कूल्ड लिक्विड्स हैं, ऐसा आप समझ लीजिए, है ना। तो इसका एक क्वेश्चन आएगा, अभी हम देखने वाले हैं सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों होते हैं, है ना। बहुत से प्यारे प्यारे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। पहले आपको डिफरेंसेस याद हो गए, 6 के 6 डिफरेंसेस याद हो गए। पहला क्या था, याद कीजिए, पहला था रेगुलर मैनर
क्रिस्टलाइन सॉलिड रेगुलर मैनर, एमॉर्फस में इरेगुलर मैनर। नेक्स्ट पॉइंट क्या था आपके पास, नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था उनका क्लीवेज। क्लीवेज कैसा था वहाँ पे, क्लीवेज बिल्कुल अच्छा क्लीन क्लीवेज, बिल्कुल साफ सुथरा सा था वहाँ पे, और वहाँ पे इरेगुलर सा था, है ना, बिल्कुल रेगुलर मैनर में नहीं था। नेक्स्ट पॉइंट हमने देखा था, उसके बाद मेल्टिंग पॉइंट देखा था, शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन के केस में। एमॉर्फस में हमने देखा था कि वहाँ शार्प नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट हमने क्या देखा था, वहाँ पे हमने देखा था उसका मेन चीज़, सबसे मेन चीज़ देखी थी हमने ऑर्डर, शॉर्ट रेंज। यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, शॉर्ट रेंज एज वेल एज लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, और एमॉर्फस में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ शॉर्ट रेंज ऑर्डर हमें दिखाई देता है। फिर फिफ्थ पॉइंट हमने देखा नाइसोट्रोपिक होता है ये, यानी कि इसकी जो भी आपके पास प्रॉपर्टीज होती हैं क्या होती है, डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, और एमॉर्फस क्या होती है, सिमिलर इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और क्रिस्टलाइन जो होते हैं इन्हें ट्रू सॉलिड्स हम कहते हैं, बट एमॉर्फस जो होते हैं ट्रू सॉलिड्स नहीं होते, सीडो सॉलिड्स होते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आ गया जो मैं आपको बोल रही थी, क्यों ये सुपर कूल्ड कहते हैं, लिक्विड्स क्यों बोल रहे हैं हम, है ना। तो वही क्वेश्चन है ये, वाई एमॉर्फस सॉलिड्स आर कॉल्ड सीडो सॉलिड और सुपर कूल्ड सॉलिड्स लिक्विड्स, राइट। तो सुपर कूल्ड लिक्विड्स क्यों बोलते हैं हम इसे, बिकॉज इनके अंदर जो होता है, क्योंकि लिक्विड जैसी ही टेंडेंसी होती है, ये क्या होते हैं हाई रिलीजन से, यानी कि अगर कोई आपके पास ये रहा, आपके पास ये देखिए जिस तरह से एक ये आपके पास एक एमॉर्फस सॉलिड है और इसके ऊपर जो है आपके पास एटम्स हैं इस तरह से, तो ये क्या होते हैं ऊपर से जो इनके पास ना एक टेंडेंसी होती है कि ये ऊपर से नीचे जाकर के फ्लो करें, तो हाई लेवल से ये लो लेवल तक फ्लो कर सकते हैं, इन पे इतनी टेंडेंसी होती है। तो जब जो चीज़ फ्लो करेगी वो किस तरह से, हम उसे किस तरह से फील करेंगे, एज ए लिक्विड फील करेंगे उसे हम, है ना। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये सॉलिड कैटेगरी में नहीं आते, क्योंकि सॉलिड्स कभी इस तरह से उसके सॉलिड के अंदर के एटम्स कभी फ्लो नहीं करते हैं। तो इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं, ये एक तो सीडो सॉलिड्स हम बोल रहे हैं इन्हें, और ऊपर से सुपर कूल्ड कह रहे हैं, क्योंकि वो बिल्कुल अगर हम लिक्विड कह रहे हैं तो बिल्कुल लिक्विड जैसे होने चाहिए, बट हैं तो वो सॉलिड ही, तो इसीलिए हम सुपर कूल्ड इन्हें लिक्विड्स भी कहते हैं, राइट। दिस इज बिकॉज देयर प्रॉपर्टीज रिजेंबल्स विद लिक्विड, जैसे लिक्विड होता है फ्लो करने की टेंडेंसी होती है लिक्विड में, वैसे ही इसमें भी क्या होती है, फ्लो करने की टेंडेंसी होती है। दैट इज द पार्टिकल्स हैव टेंडेंसी टू फ्लो फ्रॉम द हायर लेवल टू द लोअर लेवल, तो यानी कि हायर लेवल से लोअर लेवल में यहाँ पर आपको यहाँ पे इसके पास टेंडेंसी होती है कि ऊपर से बिल्कुल नीचे आ जाएंगे, है ना। तो अभी क्वेश्चन आएगा, इसमें भी बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन आता है, यही क्वेश्चन है, वाई ग्लास ऑफ विंडो पेन्स ऑफ ओल्ड बिल्डिंग्स आर थिक फ्रॉम द बॉटम। तो जो आपके पास ग्लास होता है विंडो पेन्स का, आपने देखा होगा कभी कभी पुरानी बिल्डिंग्स में आपने देखा होगा ढंग से, जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है आपके पास ग्लास, तब क्या होता है वहाँ पर विंडो पेन्स में आप देखना जो नीचे वाला होता है ना हिस्सा, वो बहुत मोटा हुआ रहता है। कंपेयर करेंगे आप अगर, मतलब स्लाइटली होता है, बहुत मोटा भी नहीं हो जाता है, मतलब इतना होता है कि थोड़ा बहुत आपको फील हो जाएगा कि वो कंपेयर में बहुत ज़्यादा मोटा है ना। तो वो मोटा क्यों हो जाता है, अभी मैंने आपको रीज़न बताया, क्योंकि जो आपके पास ग्लास है उनमें टेंडेंसी है, एमॉर्फस है ना, ग्लास आपके पास क्या है, एमॉर्फस सॉलिड है, तो उसमें टेंडेंसी है हाई से लो फ्लो करने की, जो लिक्विड जैसी टेंडेंसी है, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं उसको, इसीलिए हम उसे सीडो सॉलिड्स बोल रहे हैं, है ना। उनमें टेंडेंसी है हाइयर लेवल से लोअर लेवल तक फ्लो करने की, तो वही रीज़न यहाँ पे लिखा है, दिस इज बिकॉज ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड, और एमॉर्फस सॉलिड है तो इसका मतलब क्या होगा, इट हैज़ टेंडेंसी, its particles have tendency to flow from higher level to lower level। अब एक और क्वेश्चन आता है, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन आता है, ठीक है, why milkiness appears in old glasses, ठीक है। मिल्कीनेस यानी कि बिल्कुल धुंधला धुंधला सा, कुछ दूध जैसा धुंधला धुंधला दिखने लगेगा आपको ग्लास। अगर आपने कभी देखा हो कहीं पुराने शीशों में, तो वहाँ पे कुछ वाइट वाइट सा हो जाता है बीच बीच में ना, कहीं भी अगर मतलब कहीं भी हो सकता है, तो वाइट वाइट सा हो जाता है कि मिल्कीनेस, यानी कि थोड़ा सा ये क्या हो जाता है, मिल्की धुंधला धुंधला सा दिखाई देने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए ये भी एग्जाम्पल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर इसका रीज़न होता है कि आप जानते हैं कि वो क्या है, सॉलिड है ना। आप जानते हैं कि यहाँ पर टेम्परेचर, क्योंकि ग्लास में क्या होगा, टेम्परेचर उसमें धूप भी सही होगी, सर्दी भी सही होगी, सब कुछ सही होगा, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, एक टाइम के बाद
क्या होगा कि गर्मी और सर्दी इन सब चीज़ों को सहने के बाद, टेम्परेचर जो चेंज है, टेम्परेचर चेंज को सहने के बाद क्या होता है कि उसके अंदर के जो आपके पास एटम्स है वो क्रिस्टलाइज, यानी कि साथ में आकर के क्रिस्टल फॉर्म में वो कन्वर्ट होने लग जाते हैं, क्रिस्टल बनाने लग जाते हैं अपने अपने, क्योंकि टेम्परेचर ही ऐसा है कि वो खुद ही क्या हो रहे हैं, अपना क्या बना रहे हैं, क्रिस्टल बनाने लग जाते हैं। तो वो जो क्रिस्टल जब साथ में आ जाएंगे ना, मॉलिक्यूल साथ साथ में आ जाएंगे, तो एक आपको मिल्कीनेस दिखाई देगा आपको कहीं कहीं बीच बीच में ग्लास पेन्स के, ठीक है, जब आप विंडो पेन है अगर आप देख रहे हैं तो आपको ग्लास में दिखाई देगा ऐसा, ठीक है। तो इसीलिए होता है। और एक और वर्ड यूज़ करते हैं हम यहाँ पे, बहुत प्यारा वर्ड यूज़ करते हैं, इसे भी यूज़ करेंगे तो आपका क्वेश्चन जो होगा बहुत प्यारा हो जाएगा, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन के साथ एक और वर्ड यूज़ करना, अनीलिंग। अनीलिंग यानी कि वही होता है साथ साथ में आ जाना उनका, है ना, मॉलिक्यूल्स जो होंगे साथ साथ में आ जाते हैं, और उसी की वजह से क्या हो जाता है यहाँ पर ये एक मिल्कीनेस आपको दिखाई देने लग जाती है ओल्ड ग्लासेस में। तो ये नए में नहीं होता है, जब पुराना हो जाता है एक टाइम के बाद जो होता है ग्लास ऐसा दिखाने लग जाता है। सो दिस इज बिकॉज ग्लास इज एन एमॉर्फस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइजेशन अकर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वाला, क्रिस्टलाइजेशन अकर्स। और ये अनीलिंग वाला पॉइंट साथ में ज़रूर लिखना, अनीलिंग होती है इस प्रोसेस को, अनीलिंग ही बोलते हैं इन ग्लास, ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। तो हो क्यों रहा है ये, चेंज इन टेम्परेचर की वजह से हो रहा है ये, है ना, ऐसे ही नहीं हो रहा है, टेम्परेचर की चेंज है, कभी गर्मी हो रही है कभी सर्दी हो रही है, तो उसकी वजह से ये इस तरह से बन जा रहा है, क्रिस्टलाइजेशन हो जा रहा है, ठीक है। एक और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आप खुद ही बता सकते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लास एंड क्वार्ट्स। अगर ये क्वेश्चन ज़्यादा मार्क्स में आता है तो आपको यहाँ पे डिफरेंस क्या लिखने होंगे। ग्लास आप जानते हैं, ग्लास क्या होता है, एमॉर्फस सॉलिड, क्वार्ट्स क्या होता है, क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर्मूला लिखेंगे दोनों का, SiO2 सिलिका डाइऑक्साइड, सिलिका डाइऑक्साइड दोनों के दोनों सिलिका डाइऑक्साइड, है ना। तो अगर आपके पास एक क्वेश्चन सिर्फ 1 नंबर का आ रहा है तो यही लिखना इनफ है, बट ये क्वेश्चन आपके पास 5-6 नंबर का है, तब आपको वो सब डिफरेंसेस लिखने पड़ेंगे जो एक एमॉर्फस और एक क्रिस्टलाइन सॉलिड में होते हैं, राइट। तो ये इतना सारा आप लिखेंगे। अगर आपके पास क्वेश्चन का नंबर, जो जितने भी नंबर का क्वेश्चन है डिपेंड करता है उसमें, अगर आपके पास जितने भी नंबर का आता है उसके हिसाब से आपको लिखना होगा, है ना। तो आज हम इतना ही करने वाले हैं, कुछ और टाइप्स भी बचे हुए हैं हमारे पास सॉलिड के, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। If you found my video helpful, then please like the video and comment if you have any doubts regarding the topic, and do subscribe the channel if you really wanted to learn like this. So keep watching my videos and stay tuned